लगातार जियो नेटवर्क की समस्या से आप लोग जूझ रहे होंगे और लगातार ये जियो नेटवर्क की समस्या जो है दिन प्रतिदिन कहीं न कहीं बढ़ते जा रही है और इस समस्या की वजह से काफ़ी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग वीडियो कॉल नहीं कर पाते, मैसेजेस नहीं भेज पाते हैं, कई लोग जो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं विद्यार्थी वो भी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और कई लोग तो व्यवसाय कर रहे हैं और अपने कस्टमरों से बार बार प्रयास करते हैं तो जुड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि नेटवर्क की समस्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। इसी समस्या के बीच यदि हम अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो अधिकारियों द्वारा बताया जाता है कि कुछ दिनों के बाद ये हम लोग आपकी समस्याओं का निदान करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा वो लोग करते नहीं हैं और दिन प्रतिदिन जो है ये समस्या आग की तरह जो है फैलते जा रही है। खासकर जिस मौसम में जो है बरसात की मौसम में जब आंधी और तूफानों की आती है तो उस बीच जो है इनका टावर जो है कहीं न कहीं खराब हो जाता है या किसी आंधी और तूफानों की चपेट में आ जाता है और इसी बीच जो है वो काम करना बंद कर देता है और इसकी टीम इतनी सोई हुई रहती है जो काम 10 दिन का काम को जो है सालों लगा देती है काम करने में। तो आप लोग जो है ये नेटवर्क के विषय में क्या सोचते हैं? यदि आप लोग भी जियो का नेटवर्क यूज करते हैं और आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ों की परेशानी का सामना करना पड़ता है तो आप लोग हमें जरूर बताइएगा। लगातार इस क्षेत्र का हम बात करेंगे त्रिवेणीगंज क्षेत्र का। त्रिवेणीगंज नगर परिषद बन चुका है जैसा कि आप लोगों को पता है और इस बीच जो है जियो की नेटवर्क की समस्या जो है यहाँ पर स्थानीय लोगों द्वारा पता चला है कि इस नेटवर्क की वजह से लोग कोई भी कार्य नहीं कर पा रहे हैं और वहाँ के लोग, ऐसा हमें गुप्त सूचना मिला है कि वहाँ के लोग जो है काफ़ी परेशान है और उनके टीम से बार बार संपर्क करने की प्रयास करते हैं और वहाँ पर समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है, जो कि यहाँ पर लगभग एक टावर का रेंज जो है आपको 2 किलो से 2.5 किलोमीटर की रेंज होती है, लेकिन टावर जो है यहाँ पर लगाया गया है क्षेत्र में 4 से 5 किलोमीटर के रेंज में और उसके वजह से काफ़ी जो है नेटवर्क स्लो काम कर रहा है, खासकर कॉलिंग के लिए, इंटरनेट के लिए और मैसेज करने के लिए काफ़ी परेशानी हो रही है। यहाँ के युवा साथियों जो है न पढ़ाई कर पाते हैं ऑनलाइन और न ही वो लोग किसी से बातचीत कर पा रहे हैं। बातचीत करने के दौरान कभी कभी आवाज़ फंस भी जाती है और फंसने से लोग काफ़ी चिल्लाते रहते हैं और आवाज़ उसके तक नहीं पहुँच पाते हैं। इसके वजह से लोग परेशान लगातार होते रहे हैं और कई महीनों से जो है उनके टीम से लगातार यहाँ के स्थानीय लोग कांटेक्ट करने की प्रयास जारी किए हुए हैं और कांटेक्ट जब कभी होता भी है तो उनका हेल्पलाइन नंबर 198 पर तो बातचीत करने के दौरान बताते हैं कि आप अपना 10 मिनट के बाद यदि मोबाइल स्विच ऑफ करके ऑन करते हैं तो आपकी नेटवर्क की समस्या दूर हो जाएगी और आपका इंटरनेट सही ढंग से काम करने लगेगा। जहां जियो नेटवर्क 5G लेकर के पूरा लगातार प्रचार प्रसार कर रही है और सबसे पहले मार्केट में 5G लाने वाली कंपनी है, ठीक उसी बीच 4G नेटवर्क भी उनका सही ढंग से काम नहीं कर रहा है और काम नहीं करने की वजह से लोग जो है कई बार सिम दूसरे में पोर्ट करवा लेते हैं। कई बार एयरटेल के उपभोक्ता जियो में करवा लेते हैं, कई बार जियो के उपभोक्ता एयरटेल में करवा लेते हैं। ये लगातार सिलसिला चलती रहती है और यहाँ पर जो पोर्ट करने वाले अधिकारी बैठे हुए रहते हैं उन लोगों से जो वो लोग 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया ले करके लगातार पोर्ट करवाते रहे। एक चीज़ और नियम है कंपनी का जो 90 दिन लगभग 90 दिन के बाद ही आप एक सिम से दूसरी सिम में पोर्ट करवा सकते हैं। इसके वजह से भी लोगों में काफ़ी परेशानी हो रही है। मैं एयरटेल को भी बात करेंगे क्योंकि एयरटेल की भी इंटरनेट उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी रहनी चाहिए। इसके वजह से एयरटेल की उपभोक्ताओं भी काफ़ी परेशान रहते हैं और जियो के उपभोक्ता का जो है लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है और कई बार जियो के उपभोक्ता एयरटेल में पोर्ट करवा करके अपना काम करते रहते हैं और एयरटेल के भी कुछ उपभोक्ता जियो में पोर्ट करवा करके चलाते हैं और 3 दिन लगभग 90 दिन के बाद जो है वो पोर्ट उनका सक्सेसफुल रहता है, क्योंकि 90 दिन के बाद जो है वो दूसरे सिम में पोर्ट करवा सकते हैं, उसके बीच वो नहीं करवा सकते, ऐसा कंपनी का गाइडलाइन है। इसके वजह से काफ़ी लोग और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कभी ये नेटवर्क काम करता है तो कभी वो काम करता है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि दोनों में से किसी भी नेटवर्क अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है। कई बार दोनों सिम में रिचार्ज करने के बावजूद भी एयरटेल और जियो सेम की तरह समस्या से परेशान होते हैं और यहाँ के कुछ छात्रों द्वारा हमें जानकारी मिली है कि वो लोग जब स्मार्ट क्लास में जाते हैं और वहाँ पर पढ़ाई करने के दौरान उनकी जो बोर्ड पर जो है स्क्रीन पर इंटरनेट की वजह से उतनी अच्छी ढंग से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। उसी के कारण से लोग और छात्र छात्राएं काफ़ी परेशान रहते हैं। त्रिवेणीगंज क्षेत्र में ये नेटवर्क की समस्या
जो है लगातार बढ़ती जा रही है। खास करके कुछ गांव से हमें सूचना मिला है, जैसे कि जरेला कुपरिया, उस गांव में भी नेटवर्क की सबसे अधिक समस्या है। और ये पिछले दिनों जो आंधी आई थी, उस आंधी में कई टावरों पर जो है, जिसको बिजली कहते हैं, वो बिजली गिर गई और उसके वजह से जो है लगभग महीनों दिनों से जो है लोग नेटवर्क की समस्या से जूझ रहे हैं। और नेटवर्क इतने जो है समस्या अपना रूप धारण कर ली है कि यहाँ के यदि आप वाईफाई लगाते हैं तो वाईफाई भी आपका अच्छे ढंग से काम नहीं करता। बहुत सारे युवा साथी का कहना है कि हम मोबाइल फ़ोन नहीं काम करता है तो वाईफाई लगाते हैं, लेकिन वाईफाई का भी वही समस्या रहता है। फिलहाल इस नेटवर्क के विषय में आप लोग क्या सोचते हैं, हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। और ये बढ़ती जियो और एयरटेल की इंटरनेट सेवा के विषय में क्या सोचते हैं, ये भी ज़रूर बताइएगा। और आप लोग किस कंपनी का सिम यूज करते हैं, ये भी जरूर बताइएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।